वेलकम चिल्ड्रन। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण या एसिड बेसिस एंड साल्ट इसके MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? ए नींबू पानी, बी सिरका, सी बेकिंग सोडा विलयन और डी स्वच्छ जल। तो बच्चों इसमें बेकिंग सोडा विलयन करेक्ट आंसर है, क्योंकि बेकिंग सोडा विलयन कैसा होता है, वो हल्का या मंद क्षारीय होता है। अतः हमें किस पर टिक करना है? इसमें सी पर। क्वेश्चन नंबर 2, यह एक प्राकृतिक सूचक है। आपको यहाँ पर सूचक दिए हुए हैं, उसमें से क्या निकालना है? प्राकृतिक सूचक निकालना है। फिनोफ्थिलीन, बी लिटमस, सी मेथिल ऑरेंज एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है और जिसका रंग बैंगनी होता है। फिनोफ्थिलीन और मेथिल ऑरेंज दोनों संश्लेषित या सिंथेटिक इंडिकेटर या सूचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा शरीर निम्न pH परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर सुचारू रूप से जो कार्य करता है तो pH परास क्या होती है? A 6 to 7.5, B 7 to 8.5, C 7 से 7.8 और D 7.5 से 8। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? C 7 to 7.8 या 7 से 7.8। ये हमारे शरीर के pH परास की रेंज है, 7 से 7.8। क्वेश्चन नंबर 4, टमाटर और पालक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताएं। सिट्रिक अम्ल, बी टार्टरिक अम्ल, सी मेथेनोइक अम्ल और डी ऑक्सैलिक अम्ल। तो बच्चों टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 5, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए निम्न लवण का उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए NaCl, Na2CO3, NaHCO3 और NaNO3। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चा इसका? बी Na2CO3, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनने वाला पदार्थ। तो बच्चों आपको शुष्क बुझे चूने का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। ये शुष्क बुझा चूना क्या होता है? CaO। CaO पर क्लोरीन गैस की क्रिया से क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड या जल। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? बी विरंजक चूर्ण, CaOCl2, जिसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम कार्बोनेट में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो जल के अणुओं की संख्या होती है क्रिस्टलन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 2H2O, Na2CO3 7H2O। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? Na2CO3 10H2O। कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं सोडियम कार्बोनेट में? 10H2O। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। दही में आप सभी को पता है दही में एक अम्ल होता है। दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। नींबू के रस का pH मान लगभग होता है, तो लगभग आपको बताना है 10, 13, 8 या 2.2। नींबू एक अम्लीय पदार्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? अम्लीय पदार्थ है। इसका pH कितना होता है? लगभग 2.2। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, NaOH विलयन के साथ जिंक धातु अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु से क्रिया करता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है, नाइट्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनती है इस अभिक्रिया के दौरान। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? ए कॉपर, बी सिल्वर, सी Fe एंड डी जिंक। तो ऐसी कौन सी धातु है बच्चों? जिंक उभयधर्मी धातु है।
जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टलों को क्वथन नली या बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है तो रंग परिवर्तन इस प्रकार होगा। नीले से सफ़ेद, बी हरे से नीला, सी सफ़ेद से नीला एंड डी नीले से हरा। तो बच्चों कॉपर सल्फेट जो है नीले रंग का होता है। जब इसको बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या जल के अणु इसमें से निकल जाते हैं। कॉपर सल्फेट में कितने जल के अणु होते हैं बच्चों? 5 H2O जुड़े होते हैं जो निकल जाते हैं और निकलने के बाद इसका रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? नीले से सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 13 बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में एक मंद खाद्य अम्ल मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अगर इसमें एक मंद खाद्य अम्ल मिलाएं तो ये क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है जो हम केक वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा अम्ल इसमें मिलाया जाता है। ए टार्टरिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी ऑक्सैलिक अम्ल एंड डी फॉर्मिक अम्ल। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना है ए टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है इस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक क्या होता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला यंत्र। उसमें किस लवण का उपयोग किया जाता है? ए Na2CO3, बी NaHCO3, सी K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट है, डी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक या सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए निम्न लवण का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड डी बेकिंग सोडा। बच्चों इसका करेक्ट आंसर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है बच्चों? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो इसका प्रयोग हम जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में करते हैं रोगाणुनाशक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस जो होती है अभिक्रिया में क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हैं। तो दोनों गैसें मुक्त होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्रमशः तो कहाँ पर ये मुक्त होती है? एनोड और कैथोड के नाम आपको बताने हैं कि कौन सी गैस कैथोड पर मुक्त होती है और कौन सी गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन और हाइड्रोजन क्रमशः ए एनोड और कैथोड अर्थात क्लोरीन एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, बी कैथोड एनोड, सी दोनों कैथोड पर मुक्त होती हैं एंड डी दोनों एनोड पर। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों क्लोरीन गैस हमेशा एनोड पर मुक्त होती है और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर मुक्त होती है। तो करेक्ट आंसर एनोड कैथोड ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 प्रतिदिन खाए जाने वाले साधारण नमक का रासायनिक नाम बताना है। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है जो प्रतिदिन हम भोजन में नमक इस प्रयोग में लाते हैं? इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 18 कोई किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? यदि किसान अपने खेत में कैल्शियम कार्बोनेट मिट्टी में मिलाता है तो वो किस परिस्थिति में इसका उपयोग करेगा ये आपको बताना है। ए मिट्टी अम्लीय होने पर, बी मिट्टी क्षारीय होने पर, सी मिट्टी उदासीन होने पर या डी इनमें से सभी परिस्थितियों में वो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ये एक लवण है और इसका प्रयोग किसान मिट्टी अम्लीय होने पर मिट्टी में करता है ताकि मिट्टी की अम्लीयता को उदासीन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है। अम्ल की प्रबलता पीएच देखकर आपको बतानी है। सबसे प्रबल अम्ल, तो अम्ल की प्रबलता 7 से कम होती है। और सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा, पीएच जिसका 0 है, pH 14, pH 3 एंड pH 12। तो जितना कम pH होगा उतना अम्ल प्रबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर आएगा pH 0 वाला जो आपका अम्ल है वो सबसे प्रबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, लिटमस विलियन लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है जिसका रंग होता है। बच्चों लाइकेन एक पौधा है जिससे लिटमस विलियन बनाया जाता है, निकाला जाता है इस पौधे से। और इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है वो आपसे पूछा है, हरा, बैंगनी, नीला या लाल। तो इसका ओरिजिनल कलर जो है वो बैंगनी होता है बच्चों। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बैंगनी। निम्न में से कौन सा कथन सही है, धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बी अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, सी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, डी धातु एवं अधातु दोनों ऑक्साइड उदासीन होते हैं। आपको करेक्ट वाला कथन या सही वाला कथन निकालना है। धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं बच्चों। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। विरंजक चूर्ण जिसको का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, आपको उसका रासायनिक सूत्र बताना है। CaOCl2, BCaO2Cl2, CCaOCl एंड DCaCl2। बच्चों आपको याद होना चाहिए सूत्र, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 23, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच का मान में क्या परिवर्तन होगा। जब दूध का पीएच 6 दिया है आपको, तो दही बनने पर इसमें अम्ल बन जाता है ज़्यादा और ये ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो पीएच का मान क्या होना चाहिए, बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, घटेगा, पीएच मान और कम हो जाएगा क्योंकि ये अम्लीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच का मान कितना होगा। तो बच्चों अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ये पदार्थ क्षारीय है। क्षारीय पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो क्षारीय पदार्थ होगा तो इसका पीएच 7 से अधिक होना चाहिए। pH 5 गलत, pH 1 गलत, pH 10 और pH 7। pH 7 उदासीन विलयन का होता है। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों, pH 10। क्वेश्चन नंबर 25, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 प्रवाहित करने पर किस पदार्थ के बनने के कारण इसका रंग दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी क्या होता है बच्चों, चूने के पानी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। चूने का पानी यानी CaOH होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो ऐसा कौन सा पदार्थ बनता है कि इसका रंग जो है दूधिया हो जाता है। CaCl2, CaCO3, CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। CaCO3 बनने के कारण क्या हो जाता है, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में क्षय कब आरंभ होता है। हमारे दांतों में जो क्षय होता है या दांतों का खराब होना वो कब आरंभ होता है, जब मुंह का पीएच का मान 11 से अधिक हो जाता है, जब मुंह के पीएच का मान 8.5 से कम हो जाता है, जब सी मुंह के पीएच का मान 5.5 से अधिक हो जाता है, और डी जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। जब हम एसिडिक चीज़ें, खट्टी चीज़ें खाते हैं तो हमारे मुंह के पीएच का मान कितना हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। तब क्या हो जाते हैं, हमारा दंत क्षय होता है और दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जिसे हम क्या कहते हैं, POP। तो POP का आपको क्या बताना है रासायनिक सूत्र, CaSO4 2H2O, CaSO4 half H2O, CaSO4 7H2O, CaSO4 5H2O। तो बच्चों जब कैल्शियम सल्फेट में आधा जल का अणु जुड़ा होता है
उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब दो जल के अणु जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? जिप्सम। तो CaSO4 जिप्सम है, जबकि CaSO4 हाफ H2O POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। यदि चूने के पानी में अधिक देर तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाए तो किस पदार्थ के बनने के कारण दूधिया रंग गायब हो जाता है? अगर हम अधिक देर तक चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? चूने के पानी का दूधिया रंग गायब हो जाएगा। और वो किस पदार्थ के बनने के कारण होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड डी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा बच्चों? डी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। खाद्य पदार्थों के डिब्बों में जिंक के बजाय टिन धातु का लेप होता है क्योंकि? तो खाद्य पदार्थ के जो टिन कैन आते हैं उनमें जिंक के बजाय जिंक का लेपन नहीं होता, टिन धातु का लेपन होता है। आपको बताना है क्यों। ए, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। बी, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। सी, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। एंड डी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? डी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, वो खाद्य पदार्थ से क्रिया कर सकता है, इसीलिए किसका लेपन किया जाता है खाद्य पदार्थों के डिब्बों में? टिन का। क्वेश्चन नंबर 30। चुकंदर का रस बैंगनी रंग का घरेलू सूचक है, ये एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा? आपको बताना है कि क्षारीय विलयन में अगर चुकंदर का रस मिलाया जाएगा तो कौन सा रंग आएगा? ए लाल, बी नीला, सी नारंगी एंड डी पीला। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है पीला। क्वेश्चन नंबर 31। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या? यदि किसी जल की मात्रा में हम थोड़ा थोड़ा करके अम्ल मिलाएंगे तो आपको बताना है हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर में क्या परिवर्तन आएगा? ये घट जाएंगे हाइड्रोजन आयन, या बढ़ जाएंगे, स्थिर रहेंगे? इनमें से कोई नहीं। जल उदासीन था, उसमें हाइड्रोजन के आयनों की संख्या क्या थी? और हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन ये बराबर संख्या में थे। जब हमने अम्ल मिलाया है उसमें तो हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? बी, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे जब हम जल में अम्ल मिलाएंगे। वायु में उपस्थित किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है? आपको बताना है अम्लीय वर्षा जो होती है वो किस गैस की उपस्थिति के कारण होती है? ए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी Cl2 क्लोरीन गैस। करेक्ट आंसर इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो वायुमंडल में एक प्रदूषक की भांति उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 33। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किस पदार्थ के रूप हैं? ये तीनों एक ही पदार्थ के रूप हैं, आपको उस पदार्थ का रासायनिक सूत्र बताना है। ए, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड डी CaOH होल ट्वाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो जो आपके पास सार्वजनिक सूचक है उस पर अगर हम शुद्ध जल यूज़ डालेंगे तो वो कौन सा रंग देगा? ए लाल, बी हरा, सी नीला एंड डी पीला। तो वो कौन सा रंग देना चाहिए? हरा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ, खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते? ए, तांबा खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है। बी, तांबा खाद्य पदार्थ में जीवाणु पैदा कर देता है। सी, खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है जो तांबे से क्रिया कर लेता है। डी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? सी, खट्टे पदार्थों में क्या होता है? अम्ल, जो तांबे से क्रिया कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 36। एक दृष्टिबाधित छात्र अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए किस सूचक या इंडिकेटर का प्रयोग करेगा? ए, लिटमस, बी हल्दी, सी वनीला एसेंस एंड डी पिटूनिया
पिटूनिया फूल की पंखुड़ियाँ। ये सभी इंडिकेटर हैं, मगर दृष्टिबाधित अगर छात्र है तो उसे कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो देखने में उसको मुश्किल है तो लिटमस पेपर, हल्दी दोनों को देख के पता लगाया जाता है, जबकि वनीला एसेंस को सूंघकर हम पता लगा सकते हैं, उसकी खुशबू बदल जाती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, सी वनीला एसेंस। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न पदार्थों में से अम्लीय प्रवृत्ति का पदार्थ कौन सा है। आपको बताना है अम्लीय प्रवृत्ति किस पदार्थ की है। ए लाइम जूस यानी नींबू का रस, और बी रक्त, सी लाइम वाटर मीन्स चूने का पानी, एंड डी एंटासिड। एंटासिड कैसा होता है, क्षारीय होता है। लाइम वाटर चूने का पानी भी क्षारीय होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। रक्त बी की pH 7.8 होती है, इसलिए यह भी क्षारीय है। लाइम जूस यानी नींबू का जूस। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों, ए लाइम जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है, क्या होता है जब किसी अम्ल के विलयन को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है। जब किसी अम्ल में क्षार को मिलाया जाता है तो क्या होता है बच्चों, उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है। ये आपने सबने पढ़ा है। आपको 4 ऑप्शन इस तरह दिए हुए हैं। 1, विलयन का तापक्रम बढ़ जाएगा। 2, विलयन का तापक्रम घट जाएगा। 3, विलयन का तापक्रम अपरिवर्तित रहता है। एंड 4, लवण एवं जल बनता है। इन चारों में से आपको 4 ऑप्शन दिए, ए 1 एंड 4 आर करेक्ट, यानी पहला और चौथा ठीक है। बी केवल चौथा ठीक है। सी दूसरा और चौथा ठीक है, और डी तीसरा और चौथा ठीक है। तो बच्चों इसमें 2 करेक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं। एक, विलयन का तापक्रम बढ़ जाता है, और चौथा वाला लवण और जल बनता है। तो करेक्ट आंसर आएगा ए 1 एंड 4 आर करेक्ट, या पहला और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाएगा। तो आपको बताना है कौन नहीं बनाएगा। ए संगमरमर, बी चूना पत्थर, सी बेकिंग सोडा, और डी है बिना बुझा चूना। बच्चों संगमरमर और चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें कार्बोनेट लगा होता है CO3, वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो ये बनाएगा, चूना पत्थर भी बनाएगा। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो कार्बोनेट लगा है, ये भी बनाएगा। बिना बुझा चूना, इसका सूत्र क्या होगा बच्चों, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर आएगा डी बिना बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ क्षारीय प्रवृत्ति का नहीं है। ये सभी आपको OH वाले पदार्थ दिए हैं। आपको पता है क्षारीय पदार्थों में OH या हाइड्रोक्साइड लगा होता है। ए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी C2H5OH अल्कोहल है ये, और सी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों इसका, C2H5OH। ये क्षारीय प्रवृत्ति का नहीं होता, नाम इसका क्या है, अल्कोहल, या फिर इसको एथानॉल भी कहते हैं। दांत की बाहरी परत इनेमल में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट की प्रवृत्ति क्या होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा दांत की सबसे बाहरी परत होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। आपको बताना है कैल्शियम फॉस्फेट की प्रवृत्ति क्या होती है, ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उभयधर्मी, या डी उदासीन। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, क्षारीय। इनेमल की जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 42, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन से आयन उपस्थित होंगे। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो विलयन लिया जाएगा तो उसमें आपको बताने हैं कि कौन से आयन उपस्थित होंगे। ए H3O यानी हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, बी क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड OH आयन, सी H3O हाइड्रोनियम आयन और OH आयन प्लस OH आयन, एंड डी अम्ल आयनीकृत नहीं होगा। तो बच्चों हमें पता है अम्ल आयनीकृत हो जाता है, और इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए हाइड्रोनियम आयन H3O और Cl आयन क्लोराइड आयन। ये दोनों आयन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में आयन के रूप में उपस्थित होंगे। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है, सोना धातु के विघटन या गलाने हेतु, सोना धातु को गलाने हेतु आप किस अम्ल का प्रयोग करेंगे।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी एक्वारेजिया एंड डी नाइट्रिक अम्ल। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया का मतलब होता है 3 भाग कंसनट्रेटेड HCl प्लस 1 भाग, 3 भाग क्या होते हैं? 3 भाग HCl कंसनट्रेटेड होने चाहिए और 1 भाग, 1 पार्ट इसमें HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल। और दोनों एसिड कैसे होने चाहिए बच्चों? दोनों एसिड कंसनट्रेट या सांद्र होने चाहिए। सांद्र HCl और HNO3, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्वारेजिया कहते हैं। तो इसमें सोने को गलाया जाता है, एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। निकलने वाली गैस के लिए कौन से कथन सही हैं या कौन सा कथन सही है? ए, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये बी, यह जलती तीली को बुझा देती है। सी, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील है। एंड डी, उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। तो बच्चों जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब भी हम कार्बोनेट यूज़ करते हैं तो कार्बोनेट में कौन सी गैस निकलेगी? पहले आपको पता होना चाहिए, जब पदार्थ में कार्बोनेट लगा होता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। अगर CO2 है तो CO2 के लिए ये तीनों कथन जो दिए हैं वो सही हैं। ये गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है और जलती तीली को बुझा देगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आना चाहिए इसका? डी, उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है, यदि सांद्र अम्ल या कंसनट्रेट अम्ल की एक बूंद गलती से आपके हाथ पर गिर जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? यदि प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए कंसनट्रेट अम्ल की एक बूंद आपके हाथ पर गिर जाए, ए, नमक के पानी से हाथ को धोना चाहिए। बी, पानी से हाथ धोकर उस पर NaHCO3 का घोल लगाना चाहिए। सी, पानी से धोकर उस पर NaOH का घोल लगाना चाहिए। एंड डी, अम्ल को उदासीन करने के लिए किसी प्रबल क्षारक का घोल या प्रबल क्षारक को लगाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? अगर अम्ल गिर जाए तो पानी से हाथ धोना चाहिए पहले, और उसके बाद क्या लगा देना चाहिए? उसके बाद हमें हल्का क्षारीय पदार्थ वाला NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का घोल लगाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज बी, पानी से खूब अच्छी तरह पानी से हाथ धोकर उस पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का घोल लगाना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन थे MCQ, और इसके बाद आपको मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।